यह जेरेमी वेड के शो रिवर मॉन्स्टर्स का आखिरी एपिसोड है, जिसमें उनका मुकाबला उनके पुराने दुश्मन ताबा, एक प्रकार की बड़ी कैटफिश से होता है। ताबा एक बहुत ही बदनाम मछली है जो न केवल नदी के बाकी जीवों को खा जाती है बल्कि किनारे पर पानी पीने आए पालतू जानवरों पर भी हमला करती है। ऐसा भी कहा जाता है कि किसी ने इसके पेट में इंसान के अंग भी देखे थे। जेरेमी पहले इंडिया में ताबा से हार चुके थे। उस समय या तो मौसम बहुत खराब हो जाता था या उनकी मछली पकड़ने वाली डोर रहस्यमयी तरीके से टूट जाती थी, जिसकी वजह से उन्हें लगने लगा था कि शायद उन पर कोई श्राप है। हाल ही में मलेशिया की केनियर झील से फिर से ताबा द्वारा इंसान को मारने की खबर आई। पानी की सतह बिल्कुल शांत थी, लेकिन एक छोटी नाव अचानक गोल गोल घूमने लगी। जब लोग वहां पहुंचे तो नाव का मालिक गायब था। बचाव दल ने कई दिनों तक तलाश की, लेकिन लाश नहीं मिली। कुछ लोग इसे हादसा मान रहे थे तो कुछ को लगा कि झील में रहने वाली एरापाइमा मछली ने हमला किया होगा। जेरेमी को इस पर शक हुआ क्योंकि एरापाइमा मलेशिया की मछली नहीं है, वह अमेजन की है। हालांकि उन्हें कुछ साल पुरानी तस्वीरें मिली जिनमें किसी ने इस झील में एरापाइमा को छोड़ते हुए दिखाया था। सच्चाई जानने के लिए जेरेमी मलेशिया की केनियर झील पहुंचे। झील पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां सन्नाटा था। जेरेमी ने 20 से ज्यादा बार कोशिश की, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। फिर वह वहां के एक जीव विज्ञानी बैदी से मिले जो 15 साल से वहां के वन्य जीवों पर नजर रख रहे थे। जब जेरेमी ने झील के सबसे बड़े शिकारी के बारे में पूछा तो बैदी ने बिना सोचे ताबा का नाम लिया। जेरेमी को लगा कि अपने करियर के आखिरी मुकाबले में फिर से ताबा का सामना करना शायद किस्मत में लिखा था। उन्होंने मछली पकड़ना शुरू किया और शुरुआत में उन्हें एक टंग फिश मिली। यह करीब 1 मीटर लंबी थी, पर जेरेमी को यकीन था कि इसमें इतनी ताकत नहीं कि किसी इंसान को नाव से खींच सके। अगले कुछ दिनों तक उन्होंने जांच जारी रखी और एरापाइमा को शक के दायरे से बाहर कर दिया, क्योंकि पुरानी फोटो में जो मिट्टी और माहौल था वह मलेशिया जैसा नहीं लग रहा था। इसके बाद वह पास के मछली बाजार और बंदरगाह गए, जहां उन्हें एक छोटी ताबा मछली देखने को मिली। इन मछलियों का वैज्ञानिक नाम वैलैगो अटू है। ये बहुत आक्रामक होती है और अपने शरीर से 2-3 गुना बड़ा शिकार निकल सकती है, जिसे ये 24 घंटे में पचा लेती है। एक बड़ी ताबा 2 मीटर तक लंबी हो सकती है। यह पक्का होने के बाद कि वहाँ ताबा मौजूद है, जेरेमी ने दिन रात कोशिश शुरू की। पहले कुछ दिन उन्हें सिर्फ स्नेक हेड और ब्लैक फिश ही मिली। उन्हें अपना इंडिया का पुराना अनुभव याद आने लगा, लेकिन एक रात जब उन्होंने अपनी डोर वापस खींची तो देखा कि चारा बुरी तरह कुचला हुआ था। जेरेमी समझ गए कि यह ताबा का ही काम है। वह नाव लेकर नदी में और ऊपर की तरफ गए। काफी मेहनत के बाद आखिरकार उनकी रोड पर एक बहुत भारी खिंचाव महसूस हुआ। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि यह ताबा ही है। करीब 20 मिनट की लड़ाई के बाद उन्होंने एक विशाल ताबा मछली को पकड़ लिया। जेरेमी इसे देखकर बहुत खुश और भावुक थे। उनका कहना था कि अगर पानी में किसी का सामना इतनी खतरनाक मछली से हो जाए तो बचने की उम्मीद बहुत कम होती है।